हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारा आपको चैप्टर कवर किया है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं डीएस का पार्ट 3। ये हम लोग का लास्ट पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर के लिए। और आप चाहते हैं इसका पीडीएफ मिल जाए और आप मेरे लिंक आप मेरे जो मेरा चैनल है, मेरा जो ग्रुप का चैनल है आपका टेलीग्राम का, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लें। तो देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आज का जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन क्या है? आफ्टर डिलीशन ऑफ ए नोड फ्रॉम ए लिंक लिस्ट इट इज़ कंपलसरी टू। अगर आप एक लिंक लिस्ट में एक आपका नोड है उसको डिलीट कर रहे हैं तो आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना कंपलसरी है? ऑप्शन नंबर ए गेट नोड, ऑप्शन नंबर बी फ्री नोड, ऑप्शन नंबर सी फ्री लिस्ट ऑपरेशन या ऑप्शन नंबर डी गेट लिस्ट ऑपरेशन। अगर आप किसी भी लिंक लिस्ट में से एक नोड डिलीट कर रहे हैं तो ये आपके लिए कंपलसरी है कि आप फ्री नोड ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। बाइनरी ट्री विच हैव स्पेशल नोड टू कंप्लीट ट्री। अगर बाइनरी ट्री है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप स्पेशल नोड का यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी सर्च ट्री या ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर आपका स्पेशल नोड है जिसकी हेल्प से आप एक ट्री को, इनकम्प्लीट ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अब देखते हैं कुछ थ्योरी देखते हैं हम लोग। आप बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री आपका एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आपका नॉन लीनियर है। पहले ये जानिए उसमें वो क्या होता है। आपका एक होता है पेरेंट होता है, आपका सब चाइल्ड होता है। आपका वन क्या है? एक पेरेंट्स नोड है, एक लीफ नोड है, आपका एक रूट नोड है और आपका 8, 9, 10, 11 की आपका लीफ नोड है। लीफ नोड वो नोड होता है जिसका एक भी चिल्ड्रन नहीं होता है और आपका रूट नोड वो होता है जो आपका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है। आपका वन क्या है? वन एक तरह का आपका नोड रूट नोड है जिसका आपको 2 चिल्ड्रन है। मतलब कि आपका जो बाइनरी ट्री है इसमें आपको एक पेरेंट्स का मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकता है। एक जो कहते हैं हम लोग, एक को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, यहाँ देखो, यहाँ एक को कहते हैं हम लोग लेफ्ट चाइल्ड कहते हैं और एक को हम लोग कहते हैं राइट चाइल्ड। आपका मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकता है। आपको एक भी हो सकता है, आपको 0 भी हो सकता है। आपको जो 6 और 7 है इसमें आपको सिर्फ एक चिल्ड्रन है, लेकिन आपको 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इसमें आपका एक भी चिल्ड्रन नहीं है। तो क्या एक तरह का बाइनरी ट्री है जिसमें आपका मैक्सिमम 2 आपको चिल्ड्रन हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब थोड़ा आगे वो देखते हैं इंपॉर्टेंट और क्या है मेरा। ये इसमें लिखा हुआ है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ये क्या है? आपको ऐसा बाइनरी ट्री जो कि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट होने के बाद हम लोग उसके अंदर स्पेशल नोड आपको ऐड करते हैं। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका इशारा क्या? इशारा आपका स्पेशल नोड है ताकि हम लोग इस जो ट्री है मेरा इसको कंप्लीट कर सकें। इसीलिए ऐसी ट्री को जिसको हम लोग कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल नोड, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अब आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ये क्या होता है? ऐसा ट्री जिसके अंदर आप मैक्सिमम 2 चाइल्ड रहेगा, या तो 0 रहेगा तो 2 रहेगा। देखिए आपका बी के पास कितना चाइल्ड? एक भी नहीं, मतलब 0 है। ए के पास कितना? 2 है। मतलब कि ऐसा ट्री जिसके पास आपका आइदर 2 रहेगा और फिर 0 नोड रहेगा। मतलब कि आपके पास चाहे तो 2 नोड रहेगा, चाहे तो एक भी नोड नहीं रहेगा। ऐसे ट्री को हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के। आइडेंटिफाइड विच टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। आपको बताना है ये किस टाइप का ट्री है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर आपका हर जितने भी नोड है आपको हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। या आपका स्ट्रिक्टली भी आपका बाइनरी ट्री है क्योंकि इसमें आपका चाहे तो 2 चिल्ड्रन है। देखिए ए का क्या है? बी सी है, या फिर आपका 0 चिल्ड्रन है। मतलब कंडीशन क्या होता है आपको स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का? आपके पास आइदर नो नोड होगा या तो आपको 2 नोड होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपका ट्री है या इसमें आइदर 2 नोड है या इसमें 0 नोड है। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। ये आपका बाइनरी ट्री है, इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व कैसे करेंगे? आपको नीचे से ऊपर जाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको आंसर क्या आएगा? देखिए अगर पहले सॉल्व इसका होगा, मतलब क्या है 3 इंटू 4 पहले आपको क्या होगा? 3 हो जाएगा, फिर आपको इंटू हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद जो काम होगा आपको इसका काम होगा, मतलब उसके बाद इसका काम होगा +1 ऐड कर देंगे इसमें हम। और सबसे लास्ट में काम होगा वो आपको इसका काम होगा, मतलब ये +1 ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपका ये कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिए इसमें आपको बी मैच करता है, इसका आपको बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं।
बबल शॉट इज ऑल्सो नोन एज, आपका जो होता है बबल शॉट उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टूपिड शॉट, ऑप्शन नंबर बी शिप शॉट, ऑप्शन नंबर सी शिंकिंग शॉट, तो ऑप्शन नंबर डी सिल शॉट। आपका जो होता है बबल शॉट इसका एक और नाम क्या है? शिंकिंग शॉट। ये आपका उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो सबसे सिंपल और सबसे ईजी आपको शॉटिंग आपका बबल शॉट है, लेकिन आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ एज फ्रॉम द रूट टू द नोड, किसी भी रूट से नोड तक पहुंचने को हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर दे हाइट ऑफ ट्री, ऑप्शन नंबर बी डेप्थ ऑफ ट्री, ऑप्शन नंबर सी लेंथ ऑफ ट्री, ऑप्शन नंबर डी विड्थ ऑफ ट्री। देखिए मान लीजिए आपको ए से जाना है जी तक जाना है, ए से जाना है इधर जाना है, मतलब किसी कहीं से भी मान लीजिए यहाँ आना है हमको, तो अपन अब हाइट निकालना पड़ेगा, आपको डेप्थ निकालना पड़ेगा। डेप्थ क्या हो जाएगा इसका? अब जितना आपका ये रहेगा ए सी से ई आया, तो ये क्या आपका, ये आपका हाइट, ये आपका डेप्थ हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ये आपका डेप्थ हो जाएगा। मतलब क्या है? किसी भी रूट नोड से किसी भी नोड तक पहुँचने को कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग डेप्थ कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखिए आगे क्वेश्चन क्या है आपका 67 का क्वेश्चन क्या है? अगर आपके पास नंबर ऑफ एज है, आपको फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ, किसी भी आपको जो होता है रूट नोड, वहाँ से अगर आपको पहुँचना है डीपेस्ट लीफ तक, मतलब क्या है? देखिए इसी में आपका डीपेस्ट लीफ आपका जी हो गया, आपका सी ई नहीं होगा, और हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है ना, उसको हम लोग कहेंगे हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए जितना आपका एज रहेगा ना उसमें +1 कर देंगे। मान लीजिए आपको ए से लेकर जी तक कितना एज है? एक एज है, 2 एज है, 3 एज है, तो अब हाइट कितना होगा? हाइट आपका 4 हो जाएगा, हम लोग हाइट में +1 कर देंगे। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब इसके हेल्प से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग 68 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ ट्री, इन सब में से कौन है जो आपको ट्री का एडवांटेज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हिरार्चिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी फास्टर सर्च, ऑप्शन नंबर सी राउटर एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर डी अनडू डीडू ऑपरेशन इन ए नोटपैड। आपका हिरार्चिकल स्ट्रक्चर है, आपका फास्टर सर्च है, और आपका राउटर एल्गोरिदम है। ये तीनों आपको एडवांटेज है ट्री का, लेकिन आपका जो अनडू डीडू ऑपरेशन है ये आपको ट्री एग्जाम्पल नहीं है, एडवांटेज नहीं है, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच एल्गोरिदम इज द बेस्ट? सिंपल क्वेश्चन है आपका, इन सब में से सबसे अच्छा एल्गोरिदम कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बबल शॉट, ऑप्शन नंबर बी मर्ज शॉट, ऑप्शन नंबर सी क्विक शॉट, या ऑप्शन नंबर डी सिलेक्शन शॉट। इन सब में से बेस्ट आपको हो जाएगा क्विक शॉट, इसका आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे ईजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज डिवाइड एंड कनक्योर मेथड, इन सब में से कौन सा एल्गोरिदम है जो यूज़ करता है आपको डिवाइड एंड कनक्योर मेथड आपको सॉर्टिंग को सॉल्व करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए क्विक शॉट, ऑप्शन नंबर बी मर्ज शॉट, ऑप्शन नंबर सी इंसर्शन शॉट, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आपका जो होता है मर्ज शॉट और जो आपका होता है क्विक शॉट, ये दोनों का दोनों आपको सॉल्व करने के लिए आपको यूज करता है डिवाइड एंड कनक्योर एल्गोरिदम। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71। विच सॉर्टिंग टेक्निक यूज रिकर्शन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम रिकर्शन यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्विक शॉट, ऑप्शन नंबर बी मर्ज शॉट, ऑप्शन नंबर सी इंसर्शन शॉट, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आपका जो होता है क्विक शॉट और आपका जो होता है आपका मर्ज शॉट, ये दोनों का दोनों किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकर्शन यूज करता है। इसका आपको हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं 72 नंबर। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऑल्सो कॉल्ड पाइवेट एक्सचेंज और पार्टीशन एक्सचेंज, आपको कौन सा एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जिसको हम लोग कहते हैं पाइवेट एक्सचेंज या हम लोग कहते हैं पार्टीशन एक्सचेंज एल्गोरिदम? ऑप्शन नंबर ए क्विक शॉट, ऑप्शन नंबर बी मर्ज शॉट, ऑप्शन नंबर सी इंसर्शन शॉट, या ऑप्शन नंबर डी सिलेक्शन शॉट। हम लोग जो होता है क्विक शॉट उसके अंदर ये होता है पाइवट, जिसके लिए हम कहते हैं इसको पाइवट एक्सचेंज एल्गोरिदम या फिर पार्टीशन एक्सचेंज एल्गोरिदम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। विच एल्गोरिदम हैज़ 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज सॉर्टेड एंड सेकंड वन इज अनसॉर्टेड। आपको कौन सा एल्गोरिदम है जिसके अंदर आप सॉल्व करते हैं आप किसी भी आपको एलिमेंट को, तो पूरा 2 हिस्से में बटा होता है। मान लीजिए यहाँ पर जितना एलिमेंट होगा ना वो सब का सब होगा सॉर्टेड, और यहाँ पर जितना एलिमेंट होगा वो सब का सब होगा अनसॉर्टेड। तो ये किसके अंदर आता है? ऑप्शन नंबर ए क्विक शॉट, ऑप्शन नंबर बी मर्ज शॉट, ऑप्शन नंबर सी इंसर्शन शॉट, या ऑप्शन नंबर डी सिलेक्शन शॉट। ये आपको आता है सिलेक्शन शॉट के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच सॉर्टिंग टेक्निक was used to sort punch card before the invention of computer,
अगर आपको पंच कार्ड सॉल्व करना था, शॉर्ट करना था, तो आपको कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करते हैं? हम लोग कब इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर होने से पहले, मतलब कि कंप्यूटर जब इन्वेंशन हुआ था तो उससे पहले से हम लोग पंच कार्ड को सॉर्ट करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते थे? ऑप्शन नंबर ए क्विक सॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी मर्ज सॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी इंसर्शन सॉर्ट, जो ऑप्शन नंबर डी रेडिक्स सॉर्ट। आपका जो होता है रेडिक्स सॉर्ट, इसको हम लोग यूज़ करते थे ताकि पंच कार्ड को सॉल्व कर सकें, सॉर्ट कर सकें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम लोग। विच एल्गोरिथम हैज बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी? ऑप्शन नंबर ए क्विक सॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी मर्ज सॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी इंसर्शन सॉर्ट, ऑप्शन नंबर डी रेडिक्स सॉर्ट। आपको जो होता है क्विक सॉर्ट, ये आपका बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी यूज़ करता है, होल्ड करता है। अब देखते हैं हम लोग 76 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट सूटेड टू सॉर्ट एन एलिमेंट ऑफ 1 मिलियन एलिमेंट? मान लीजिए आपका 1 मिलियन एलिमेंट है, इसको आपको सॉर्ट करना है, तो आपको बाद बेस्ट कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा? ऑप्शन नंबर ए बबल सॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी इंसर्शन सॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी मर्ज सॉर्ट, या ऑप्शन नंबर डी क्विक सॉर्ट। अगर आपको 1 मिलियन एलिमेंट को सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए आपके पास सबसे जो बेस्ट एल्गोरिथम है उसका नाम है आपके पास क्विक सॉर्ट नाम है इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 व्हाट इज ए हैश टेबल? आपका हैश टेबल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चर दैट मैप्स वैल्यू टू की, ऑप्शन नंबर बी ए स्ट्रक्चर दैट मैप्स की टू वैल्यूज, ऑप्शन नंबर सी ए स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी ए स्ट्रक्चर यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू। आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका हैश टेबल क्या होता है? हैश टेबल एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि आपको मैप करता है एक की को एक वैल्यूज से, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78। इफ सेवरल एलिमेंट आर कंपीटिंग फॉर द सेम बकेट इन द हैश टेबल व्हाट इज इट इज कॉल्ड? मतलब क्या, आपके पास एक हैश, आपके पास एक बकेट है, उसके अंदर चाहते हैं कि सारे एलिमेंट अपने को होल्ड करें, अपने आप को रखें, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर सी कोलिजन, या ऑप्शन नंबर डी डुप्लीकेशन। तो इस तरह के हम लोग कहते हैं प्रोसेस को कोलिजन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 और 80, आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग? आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्टिंक्ट एरे पोजीशन फॉर एवरी पॉसिबल की, ऑप्शन नंबर बी फीवर एरे पोजीशन दैन की, ऑप्शन नंबर सी फीवर की दैन एरे पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी सेम एरे पोजीशन फॉर ऑल की। आपका जो होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग होता है, वो क्या होता है? वो आपको हर एरे पोजीशन के लिए अलग अलग की को असाइन करते हैं, सर ये काम है इसका। आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 80 नंबर देखते हैं। व्हाट इज हैश टेबल? ए फंक्शन हैज एलोकेटेड मेमोरी टू की, ऑप्शन नंबर बी ए फंक्शन दैट कंप्यूट द लोकेशन ऑफ द की इन द एरे, ऑप्शन नंबर सी ए फंक्शन दैट क्रिएट एन एरे, ऑप्शन नंबर डी ए फंक्शन दैट कंप्यूट द फंक्शन ऑफ द वैल्यूज इन द एरे। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब क्या, ए फंक्शन है दैट कंप्यूट करता है क्या आपका लोकेशन ऑफ द की इन द एरे, एरे के अंदर जो लोकेशन ऑफ की है उसको कंप्यूट करने का काम क्या है? हैश फंक्शन काम है। आज का वीडियो खत्म होता है। मैं वीडियो को अच्छा लगा उसको लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं वीडियो आज इसीलिए लेट में लेके आया क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था। अभी मेरा थोड़ा तबीयत सही लगा तो मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया आपके लिए। तो आप क्या करें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।